प्रिय विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर का जो रश्मिरथी काव्य है यह बहुत प्रसिद्ध तथा ओजपूर्ण है। आपके रश्मिरथी से ही एक कविता उद्धृत है जिसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। रश्मिरथी काव्य में महाभारत की कथा को उठाया है, जिसमें पांडवों को जब वनवास हो जाता है तो किस प्रकार से वो वन से निखर करके और शक्ति लेकर के और रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर आते हैं। इस कविता में आपको देखने को मिले। अन्याय पर न्याय की विजय इसमें दिखाई गई है कि न्याय कब तक चुप रहता है। आखिर न्याय और सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उसको परेशानी में भी शक्ति संगठित करता रहता है और असत्य को हराने के लिए वह तत्पर रहता है। वीरता की उपासना है यहाँ। रश्मिरथी का सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। दिनकर जी कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो कायर व्यक्ति का ही दिल दहलता है। वीर तो उसका डटकर मुकाबला करते हैं, वो सामना करते हैं परिस्थितियों का, विपत्तियों का, और उनको परास्त करके एक नया मार्ग निकाल देते हैं। वह पथ क्या पथिक का चलना क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हो। प्रतिकूल धाराओं से और अपनी कश्ती को पार करना ही एक धैर्यवान और वीर्यवान पुरुष की निशानी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा आदमी विचलित नहीं होता विपत्तियों से, वो अपना धैर्य नहीं खोता है। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। वो विघ्नों को गले लगाते हैं तथा कांटों में राह बना लेते हैं। कितना भी कांटों भरा रास्ता हो, कितना भी कठिन डगर हो, वो अपनी राह बना लेते हैं। वो रुकते नहीं हैं, उन्हें विपदाएं रोक नहीं सकती। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। संकट जब आता है, विपत्ति जब आती है तो वो गिड़गिड़ाते नहीं, जगह जगह रोना नहीं रोते हैं कि विपदा आ गई है मेरी सहायता करो। चुपचाप देखते रहते हैं और विपदा को परास्त करके अपना मार्ग निकाल लेते हैं। सच्ची वीरता में सरदार पूर्ण सिंह जी ने भी कहा है, एक निबंध है उनका, कि वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होता है। तो वो धीर गंभीर होते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। संकट आता है तो उसका पैर नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उस पर चढ़ करके उसका सामना करके उसको कुचल डालते हैं। समर्पण नहीं करते, याचना नहीं करते, दया के पात्र नहीं बनते, भिक्षा नहीं मांगते, अपितु रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता है उसका सहन करते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, निरंतर उस संकट का सामना करने का को प्रयासरत रहते हैं, निरंतर कर्मण्यशील रहते हैं, अपने कर्म को करते रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, वह खुद विपत्ति पर छाने को। जो सूल है ना, जिनके मूल जहां पर हैं, उनको नष्ट करने को वो निरंतर उद्योग करते रहते हैं।
और बढ़ करके स्वयं विपत्ति पर छा जाते हैं। विपत्ति उनके ऊपर क्या छाएगी, देखिए आप, वीर पुरुष की निशानी। जो सूल जो उनके चुभ रहे हैं, जो विपदा आई है, तो उनकी जहाँ जड़ें हैं उस जड़ को ही नष्ट करने, उखाड़ फेंकने को वो तैयार रहते हैं, निरंतर उद्योग करते रहते हैं और बढ़ करके विपत्ता पर ही वो छा जाते हैं। विपदा उन पर क्या छाएगी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसा कौन सा विघ्न है इस संसार में जो वीर पुरुष के रास्ते में टिक जाए। वीर पुरुष तो ऐसे विघ्नों को समूल नष्ट कर देते हैं। उसमें उद्योग निरत रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब खम्भ ठोक करके खड़ा होता है ना व्यक्ति, पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। साहस के साथ जब वह खड़ा होता है, खम्भ ठोक कहते हैं ना, खम्भ ठोक के खड़ा हो गया। जब नर खड़ा होता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को भी पानी बना देता है मनुष्य। देखिए इतना साहसी होता है व्यक्ति। और व्यक्ति जब साहस के साथ खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत खड़ा होता है, तो बड़े बड़े विघ्न भी चूर मूर हो जाते हैं। उनके सूल को नष्ट कर देता है, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर। मनुष्य के भीतर एक से एक बड़े गुण छिपे हुए हैं, बस उनको देखने की जरूरत है, उनको निखारने की जरूरत है। हर मनुष्य में गुण होते हैं। हर मनुष्य जो है वो बुद्धिमान होता है। मनुष्य है ही मनुष्य, जिसका नाम है नर है, मनुष्य है, मानव है, मनुष्य, उसमें सारे गुण होते हैं, लेकिन वो छिपे रहते हैं। प्रखर गुण है वो, लेकिन छिपे होते हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, जैसे मेहंदी में लाली होती है ना, लेकिन वो दिखती नहीं है। लेकिन जब उसको कोई पत्थर पर पीसता है तो, और जब लगाता है तो वो लालिमा दिखाई देती है। वर्तिका भी चूजियाली हो, जो लो है, जो लो दीपक की वर्तिका में वो लो होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, जलाने पर ही दिखाई देती है। वर्तिका भी चूजियाली। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं दे पाता। जब बत्ती ही आप नहीं जलाओ, वर्तिका में उजियाली तो है, वो लाली तो है। मेहंदी में लाली है और वर्तिका में भी उजियाली है, परंतु जलाओगे नहीं तो रोशनी कैसे पाओगे। तो मेहंदी जो नहीं, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। वो रोशनी नहीं पा सकता, रोशनी तो वही पाएगा जो बत्ती को जलाएगा। पीसा जाता जब इक्षुदंड धरती, रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रभार बनती, ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। देखिए, अर्थात सब में कर्मण्यता की आवश्यकता होती है। उद्योग निरत रहना पड़ता है, आपको कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के आप सूलों के मूल को नसाने लायक होते हो। सूलों के मूल नसाने को, बदखुड विपत्ति पर छा। उद्योग निरत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति निरत उद्योग रहते हैं। वर्तिका भी चूजियाली है, मेहंदी में जैसे लाली है, परंतु कब? मेहंदी को पीसना पड़ेगा, बत्ती को जलाना पड़ेगा। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। वो रोशनी कैसे प्राप्त कर सकता है? गन्ना है, इक्षुदंड, परंतु जब उसे पीसा जाता है ना, झरती रस की धारा खंड, तब रस उसमें से निकलता है।
मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को जब पीसा जाता है, प्रहार सहती है वह पत्थर पर, तब जाकर के वो ललनाओं का श्रृंगार होती है, तब उसमें लाली प्रकट होती है। फूल पड़े हैं, लेकिन जब उनको पिरो दिया जाता है, एक माला के रूप में उनको दे दिया जाता है, तो उनको लोग गले से लगा लेते हैं। गले, एक फूल को गले से नहीं लगा सकते, वो गिर पड़ेगा। लेकिन जब उनको पिरो दिए जाते हैं फूलों को, अर्थात उद्यम करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, कष्ट सहने पड़ेंगे, दुख दर्द सहने पड़ेंगे, तब व्यक्ति निखर के आता है। जब उसका ओज, तेज, वीरत्व निखर के आता है, तब वो विपदाओं को सहन करता है, बल्कि विपत्तियों पर छा जाता है। विपत्तियां उस पर क्या छाएंगी। पीसा जाता जब एक क्षुदंड धरती, रस की धारा खंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। फूल पिरोए जाते हैं तो हम उनको गले से लगा लेते हैं। देखिए आप, तो संदेश एक ही है कि आपको कष्ट सहना पड़ेगा। तो कोई विघ्न ऐसा नहीं है संसार में जो आपके रास्ते में अड़चन बन सके। पर कब, जब खम ठोंक ठेलता है, जब नर पर्वत के, साधारण विपत्तियों की बात छोड़िए, जब वह साहसपूर्ण उद्यम करता है, जब वो रण क्षेत्र में खड़ा हो जाता है विपत्तियों का सामना करने के लिए पूर्ण साहस से, जब पर्वतों के भी पांव उखड़ जाते हैं। मनुष्य में इतनी ताकत है कि जब वो जोर लगा लेता है ना, तो पत्थर भी पानी बन जाता है, क्योंकि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के। कैसे छिपे हुए वो, जैसे मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियारी। परंतु बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। रोशनी तो वही पाएगा जो बत्ती जलाए। प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी ओज की कविता है, इसे ध्यान से सुने, पढ़े, देखें। अगले वीडियो में हम इस कविता को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।